रमज़ान आया रहमत आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फ़ायज़ा। कुकिंग विद फ़ायज़ा में आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल चटनी। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है और बहुत सी सॉसेस और चटनियाँ हम लोग बना के घर पे रखते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ सॉस और चटनी का ज़िक्र करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। इस चटनी का नाम है इमली और खजूर की चटनी, यानी इमली और खजूर सॉस। तो चलिए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से किस तरह बनाएंगे, आज हम देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो चलिए इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। छा गई बख्शिश की सौगात मिली है रहमत हक मुस्कुरा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सॉस पैन ले लेंगे। इसके अंदर हमने 1 पाव इमली की पल्प वो ऐड कर दी। साथ ही हम यहाँ पे 10 से 15 अदद खजूरें, जिनको ओवरनाइट हमने भिगो के रखा हुआ है गुठली निकाल के, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बख्शिश की खजूर मैंने यहाँ पे नरम वाली इस्तेमाल की है। हक मुस्कुरा गई। इसके बाद यहाँ पे हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दी। हाफ टी स्पून यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की। यहाँ पे मैंने शक्कर के तकरीबन 5 से 7 चम्मच भर के ऐड किए हैं। आप अगर चाहें तो इसको स्किप करके इसकी जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को गाढ़ा होने तक हम अच्छे से पका लेंगे। जब इसमें शक्कर मिक्स हो जाए तो हम यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च और ज़ीरा ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इतनी कि इसको हमने गाढ़ा रखना है। इसके बाद अब हम इसको जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लेने के बाद इसको दोबारा से हम सॉस पैन के अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अगर आपकी पहले से ही गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करके पतला कर लें और फिर उसके अंदर इसको डालें। ये देखिए हमारी बहुत मज़ेदार सी खजूर और इमली की चटनी रेडी है। इसे आप चाहे पकौड़ों के साथ खाएं, चाहे आप इसको फ्रूट चाट में यूज़ करें या दही भल्लों के साथ। बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।